प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से या फिर दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था, जी हाँ, इन सभी के हम बात करें 50 प्लस टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जी हाँ, 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा लाडलो। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। जी हाँ, किस नाम से जानते थे लाडलो? बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? राजपूताना नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, दोस्तों हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राजस्थान इतिहास के प्रणेता तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आहड़ संस्कृति जो है आपकी उदयपुर में है। और आपकी हम बात करें आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। ये दोनों संस्कृतियां जो है ना वह आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति आपकी पाई जाती है, फिर जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ए और बी दोनों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो गणेश्वर सभ्यता है ना वही आपकी हम बात करें तांबे की दोस्तों वस्तुएं प्रोवाइड करवाता था, मतलब कि आपूर्ति करवाता था। किसको? हड़प्पा को। ध्यान में रखिएगा। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन आपका पटवारी में पूछा गया था लाडलो। तो यह आपकी हम बात करें जो आपकी है ना दोस्तों कांतली नदी। जी हाँ, कांतली नदी के किनारे विकसित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपके हम बात करें अफवाह तंत्र की। जी हाँ, जो आपका हम बात करें अफवाह तंत्र है ना आपका राजस्थान का दोस्तों, आपका आंतरिक अफवाह तंत्र है, उसकी सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। जी हाँ, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, जो सीकर और झुंझुनू में बहती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? पूछा जा सकता है। आप सोच रहे हो क्वेश्चन आसान है, परंतु मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तामर, इनमें से कोई नहीं। अरे राजपूताना जो शब्द है ना, राजपूताना शब्द है, जी हाँ, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, प्रयोगकर्ता की बात की जा रही है तो जॉर्ज तामर होगा, या फिर जॉर्ज हम थॉमस भी कर सकते हैं। जी हाँ, थॉमस भी यहां पर आप कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल को कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, बताओ। आहड़, मित्तल, सोथी, कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा में मिले हैं मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भब्रू बेराठ लघु शिलालेख संबोधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पुरोहितों को क्या है? संबोधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था, जी हाँ, उस राजा का नाम क्या था? अरे उसका नाम था विराट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त। जी हाँ, कौन था लाडलो? चंद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपका हम बात करें बागोर है ना, बागोर जो भीलवाड़ा में है, यह आपका प्रस्तुत करता लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शंख, हूण, गुप्त, कुषाण। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, हुणों ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यदि थोड़ा भी डीपली क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा लाडलो। मत्स्य, अवंती, ए व बी दोनों, या फिर मगध। अरे राजस्थान के अंदर हम बात करें, मत्स्य भी आपका जनपद था और अवंती दोनों, ये दोनों आपके जनपद ना राजस्थान में स्थित थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, श्यामलाल मीणा को भी मिला है और लिम्बाराम को भी मिला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आपका सही रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए लाडलो। राजस्थान में खेल जगत का स्रोत सम्मान दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जी हाँ लाडलो, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तीरंदाजी के अंदर क्या है आपका लिम्बाराम प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर हम बात करें, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? जी हां, किसने किया था? अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हां, हम बात करें सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने किया था। ये सभी ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? जी हां, मेजर जो राज्यवर्धन सिंह है ना, उनका संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे मेरे भाई, मेजर रह चुके हैं, मतलब कि फौज के अंदर दोस्तों रह चुके हैं, तो फौजी आदमी तो क्या कर सकता है? गोली ही तो चला सकता है। जी हाँ, तैराकी दोस्तों हम बात करें, तैराकी नहीं होगा, निशानेबाजी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, पर अब हम बात करें पर बाद में वह सूख गई। जी हाँ, बाद में वह सूख गई, कौन सी थी बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? सही आंसर आपका हम बात करें यहां पर आपका हम बात करें सरस्वती, जो आपकी नदी है ना, वह आपकी स्थित थी। सरस्वती नदी भी उसको बोलते थे, परंतु दोस्तों सरस्वती नदी आपकी सूख गई और उसकी जगह पर नई नदी आप प्रवाहित होने लगी, घग्गर नदी। उसका प्राचीन नाम हम बात करें सरस्वती बोल देते थे, परंतु वह सरस्वती नदी तो सूख गई है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ए और बी दोनों सी ऑप्शन के रूप में सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जी हां, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा अलवर के उत्तरी भाग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं? जी हाँ, कौन से लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, सोंथी भी है और कालीबंगा भी है। ए और बी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। मात्र हम बात करें 21 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। जी हाँ, आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है मेरे लाडलो, बस 21 दिन का समय शेष है। बढ़िया तरीके से आपको बेहतरीन तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरे भाई निडरता के साथ, एकाग्रता के साथ 21 दिन दोस्तों रात दिन एक कर देना है। और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, मॉडल पेपर लगाना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है। और हम बात करें आपको रिवीजन तो करना ही करना है। और एक सबसे बड़ी बात, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालते रहिएगा। जी हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालोगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर यदि आपको 10 आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं तो मिल रहे हैं मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 69 रुपए। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हो तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हम बात करें थोड़ी देर बाद, जी हाँ 8:30 के ऊपर दोस्तों आपका ना दूसरा चैनल है ना, उसके ऊपर आपका हम बात करें मॉडल पेपर नंबर 1 हल किया जाएगा, तो उसके ऊपर जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो या फिर व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हो तो वहां पर आपका सेंड कर दिया जाएगा। तो फटाफट दोस्तों इस क्लास के तुरंत बाद वहीं पर हम मिलते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, अरे कौन सी नदी को माना गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को? सरस्वती को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? जी हाँ, कौन सी जातियां थी लाडलो? अरे ध्यान में रखिएगा, कौन सी थी? सीवी थी, अर्जुनायन व योद्धे थी और मालव थी। ये तीनों की तीनों दोस्तों, चारों के चारों जो आपके ना आप जातियां या राजस्थान में प्रवेश की थी। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? जी हाँ, कब की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल 14 नवंबर 1972 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर पर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? अरे जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद है ना, उसके गठन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपका 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? जी हाँ बताओ फटाफट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। क्यों छप सकता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल भी बास्केटबॉल ही है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। राजकीय खेल जो है ना आपका, राज्य खेल राजस्थान का, वह बास्केटबॉल ही है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और 1948 को ही मेरे भाई आपके राज्य खेल के रूप में बास्केटबॉल को स्वीकार किया गया था। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राजकीय खेल क्या है? अरे अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया है, बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां बनता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाडलो, वेरी। दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। अरे आप सोचते हो कि दौसा में बनता है तो दौसा में भी नहीं बनता। आप सोच रहे हो यदि बात करें जयपुर में तो जयपुर में भी नहीं बनता है। कोटा सोच रहे हो तो कोटा में भी नहीं बनता है। कहां पर बनता है फिर? अरे हनुमानगढ़ में बनता है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अजमेर से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। अरे महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? महाराणा प्रताप पुरस्कार है। यहां पर हम बात करें तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां, बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? अरे कब की थी लाडलो? 1992, 1993, 1994, 1995।
जी हाँ, बिल्कुल लाड लो, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल 1994 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? अरे अभी अभी तो बात भी की थी हमने, तीरंदाजी के अंदर की थी लिम्बाराम ने। जी हाँ, तीरंदाजी के अंदर लिम्बाराम प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजस्थान में सती प्रथा का जो है ना वह सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। जी हाँ, सती प्रथा वह आपकी सर्वप्रथम जो कन्यावध है उसका रोकने का प्रयास कौन सी रियासत ने किया था? उदयपुर ने, बीकानेर ने, जयपुर ने, जोधपुर ने? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। कन्यावध की बात की जा रही लाड लो। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? जी हाँ, जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ और सिरोही। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजमेर तथा आबू क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। जी हाँ, अजमेर आपका क्या था? अजमेर आपका अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। और आबू दोस्तों हम बात करें, आबू क्षेत्र जो है वह आपका गुजरात में था, परंतु राजस्थान में मिला लिया गया। जी हाँ, राजस्थान में मिलना चाहते थे दोस्तों, मिलाना चाहते थे। आपका हम बात करें राजस्थान में गोकुल भाई जो भट्ट हैं वह मिलाना चाहते थे, परंतु हम बात करें जोर जो है ना सरकार का वह गुजरात में मिलाने का चल रहा था, परंतु दोस्तों उनका जो गोकुल भाई भट्ट है ना वह दोस्तों सफल हुए थे आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए। तो दोस्तों ये आबू में आ चुका है। तो हम बात करें जो सप्तम चरण था ना, 1 नवंबर 1956 को जाकर अपना बात करें एकीकरण पूर्ण होता है, और उस समय अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था 7वें चरण में। यही आप पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद दिया गया, मतलब कि हम बात करें राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया और नया पद सर्जित किया गया राज्यपाल का। जी हां, राज्यपाल का जो पद है ना वह कब सर्जित किया गया? 1947, 1949, 1950, 1956? बिल्कुल बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को किया गया था लाडो, ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट डेट ध्यान में रखनी है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट में फटाफट से बता दीजिएगा। और हम यहां पर बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वह राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और आपकी हम बात करें राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान में रखिएगा, कई कई बार आप भ्रमित हो सकते हो, दिया हुआ आता है कि 25 वर्ष, तो आप 25 को सही लगाते हो तो 25 गलत होगा। 35 वर्ष क्या होती है? न्यूनतम आयु होती है राज्यपाल पद के लिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, हीरालाल शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मेरे लाडलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपको हम बात करें कर लेना है। जी हां, फटाफट से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और क्लास को लाइक और शेयर, और बढ़िया सा कमेंट जरूर से कर देना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। इस क्लास के तुरंत बाद मेरे भाई 8:30 पर हमेशा जो दूसरा चैनल है ना अपना, उसके ऊपर आपकी हम बात करें हाई दोस्तों आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की मॉडल पेपर हल करवाया जाएगा, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। हमेशा दोस्तों उसी चैनल के ऊपर आपको कराया जाता है, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लेना है। जी हां मेरे लाडलो, अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं उस चैनल को क्रिएट किए हुए, तो आप सोचोगे कि इसके ऊपर तो 150 200 सब्सक्राइबर हैं, तो लाडलो 200 तो अभी दोस्तों 4 दिन के अंदर हुए हैं। आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तो मेरे भाई 5 से 10 दिन के अंदर इसके अंदर भी दोस्तों हम बात करें आपका के लग जाएगा। जी हां, बिल्कुल 5 से 10 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर लेंगे। जी हां, ऐसा ही प्यार एवं सपोर्ट आपको दिखाना है, फटाफट से जरूर चेक लेना है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को?
अरे राजस्थान नाम तो है ना, हम बात करें कब दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अरे कब शुरू हुई, 1948, 1949, 1950, 1951? अरे 1948 में स्टार्ट हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन एकीकरण से जरूर क्वेश्चन आएगा, 1857 की क्रांति से तो आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, औवा था, जयपुर थोड़ी ना था। अरे जयपुर नहीं था लाडलो, जयपुर नहीं था, अजमेर था, नीमच था, औवा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे हैं, मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKF वाल्टेर। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हरविलास शारदा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताओ मेरे रसगुल्लो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आपका पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को, दोस्तों मुनिजीत विजय को, विजय सिंह पथिक को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह कहते हैं राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक जो आपके हम बात करें आपके दोस्तों जो अखबार हैं बोल सकते हो, पत्र बोल सकते हो दोस्तों, न्यूज़पेपर बोल सकते हो, उनका प्रकाशन राजस्थान में लाडलो अजमेर से होता था। जी हाँ, सर्वाधिक आपका प्रकाशन यहीं से देखने को मिला है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, नसीराबाद छावनी से हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, दोस्तों हम बात करें सहसमल वोहरा। जी हाँ, कौन थे बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी जी थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? अरे हम बात करें आपके कितने राज्य थे? अरे बिल्कुल बिल्कुल 19 हम बात करें आपके रियासतें थी, आपके 3 ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो यहां पर आपका राज्यों की बात की जा रही है या फिर रजवाड़ों की बात की जा रही है, तो रजवाड़े और राज्य एक होता है। कितने थे? बिल्कुल बिल्कुल 19 रियासतें थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में? जी हाँ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी यह भी पूछा जा सकता है। तो कहां पर की गई थी? वर्धा में की गई थी। कब की थी? 1919 में की थी। जी हाँ, 1919 सही रहेगा, 1919। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% छपेगा। अरे हम बात करें यह क्वेश्चन आपका सेम का सेम पटवारी में भी आया था, आपके मारवाड़ का पूछ सकता है, बीकानेर का पूछ सकता है। हम बात करें दोस्तों ध्यान में रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या? जी हाँ बिल्कुल, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जी हाँ बिल्कुल सही रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं, और आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? जी हाँ, वीर भगत जो आपका समाज है वह किसने आपका हम बात करें स्थापित किया, बताओ फटाफट।
जी हाँ लाडलो, किसने किया था? बिल्कुल सही रहेगा, विजय सिंह पथिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे मेरे भाई, ये भगत आंदोलन नहीं है, ये वीर भगत समाज है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अरे सागरमल गोपा की बात की जा रही है, जैसलमेर के निवासी थे ना। जी हाँ, जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। यह आपके क्रांतिकारी थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जैसलमेर का गुंडा राज। जी हाँ, गुंडा शासन बोल सकते हो, गुंडा राज बोल सकते हो, ये इन्हीं की आपकी प्रसिद्ध रचना है। जी हाँ, 1946 के अंदर मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल छिड़क कर मेरे भाई यातनाएं देकर इनको जिंदा जला दिया गया था जेल के अंदर। तो 1946 के अंदर ये शहीद हो गए थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करौली था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के आउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। जी हाँ, 1857 में आउवा के अंदर किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की आपकी हत्या की गई थी लाडलो? कैप्टन मोकमेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बेटरन, या फिर दोस्तों मेप्टन सावर्स। जी हाँ, यहाँ पर मेप्टन नहीं, कैप्टन सावर्स, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, किसकी कही गई थी? बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन मेक मोशन की कही गई थी, ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। यदि जोधपुर नाम आए तो भी आपको मेक मोशन करना है, आउवा नाम आए तो भी मेक मोशन करना है, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि वे आपके जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन लाडलो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से टॉप आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके मेरे लाडलो 35 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। यदि इतने तो सही होने चाहिए, क्योंकि अंतिम समय आ चुका लाडलो। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। जी हाँ, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अब दोस्तों दूसरे चैनल के ऊपर मिलते हैं 8:30 बजे फिक्स। जी हाँ, 5 से 7 मिनट में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट उसी चैनल के ऊपर हम देखने को मिलते हैं। मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे। और अभी तक आपने 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो फटाफट 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे लाडलो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।